अबोध बालिका, आयु केवल 18 वर्ष। बहुत यातना दी मैंने उसे। उसकी मृत्यु का कारण मैं ही हूं प्रभु, मैं ही हूं। एक कन्या की हत्या यानी 100 माता की हत्या। अब तो मेरा अंत होना ही चाहिए प्रभु। फिनिश। अब समझा तू मुझे मारना क्यों नहीं चाहता। मैं पापी हूं ही नहीं। जीवन मृत्यु तो सब तेरे हाथ में है। जो हो रहा है उसका कारण तू, जो होने वाला है उसका कारण तू। तो मैं पापी कैसे हुआ? जय हो दीन बंधु दीनानाथ, जय हो, जय हो। ताऊ, तुम ये मौत को सर पे क्यों रखते हो? अगर किस दिन चल गया तो? लल्ला, दद्दू कहा करते थे कि कुत्ते को किसी भी साबुन से नहलाओ, वो बछड़ा नहीं बनता। अरे लल्ला, तू लल्लू का लल्लू ही रहा। मैं बेवकूफ नहीं हूं। रिवॉल्वर असली है, गोली नकली है। खूब समय लिया तेरी बहन ने जलने में, खूब समय लिया। दिव्य थी वो। सारी रात आग की लपटों और दिव्यता में युद्ध हुआ। ये ले, मुक्त हुआ तेरे अंदर बैठा हुआ वो पुरुष, वो अपन पुरुष राख हो गया। अब तू काल पुरुष हो गया है, काल पुरुष। विध्वंस है, विध्वंस है। मैं तेरी आंखों में विध्वंस देख रहा हूं। दिव्य शक्ति के शोले भड़क रहे हैं तेरी आंखों में। मेरी आंखें देख रही हैं इन्हें। मेरी आंखें खूब पहचान रही हैं इस शोलों को, क्योंकि मैं रात भर चिता में इन आंखों को सेकता हूं। हाँ, जा संहार कर दे उन पापियों का, राख कर दे उन्हें। विध्वंस है, विध्वंस है, विध्वंस है, विध्वंस है। कल्पे जम्बूदीपे भद्रकंडे आर्यावर्ति देशांतर्गते मम भ्रातृ अस्थि विसर्जनं समर्पयामि। सजलं नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्ति नामा शान्ति शान्तिरापा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सामा। स्वस्तिना इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः
जन्मदिन मुबारक हो ताऊ। पंडित जी क्या आइए। बधाई हो ताऊ जी। कहिए पंडित जी, हमारी जन्म कुंडली देखी? ये वर्ष हमारे लिए कैसा है? ताऊ जी, ये वर्ष आपके लिए ठीक नहीं है। मंगल चौथे घर से 7वें घर में प्रवेश कर चुका है। ये दशा जीवन में घातक होती है, मृत्यु भी हो सकती है। आपने अपनी कुंडली देखी पंडित जी? कितने साल की आयु लिखी है? ताऊ जी, मेरी आयु 90 वर्ष की लिखी है। इस वक्त 53 का हो चुका, अभी 37 वर्ष और जीऊंगा। अच्छा, ला रे लल्ला। सैंतीस साल और जीने वाला था ये। यमराज के हिसाब में कुछ गड़बड़ थी, इसके 37 साल मेरे खाते में आ गए। स्वामी जी, मैं खुद आऊंगा आपको लेने। अजी आप आइए तो सही, देखिए हमने आपके लिए क्या रंग लोग बनाया है। ओके, स्वामी का फोन था दिल्ली से, शाम को वो भी आ रहे हैं जलसे में। ताज्जुब हो रहा है ना मुझे यहाँ देखकर। मेरा ये रूप तेरी ही मेहरबानियों की वजह से हो गया है ताऊ। तूने जिसे आग में दबाकर हथियार बना डाला, उसकी धार का एहसास भी तुझे ही होना चाहिए ना ताऊ। रुक जाओ। जिंदगी में पहली बार ताऊ के सामने किसी ने सर उठाया है। लोग जाने तो सही कि शेर की मांद में आकर शोर मचाने का अंजाम क्या होता है। किसका अंजाम? तेरी ही गद्दी पे खड़े रहकर तेरे ही आदमियों के सामने आज मैं ऐलान करता हूं कि तेरी मौत से पहले मैं तुझे बेनकाब कर दूंगा, ताकि लोग जाने के मरने वाला ताऊ कोई शरीफ आदमी नहीं, हैवान था। हंस ले ताऊ, हंस ले। ये तेरी आखिरी हंसी है। आज के बाद तू जिंदगी में फिर कभी नहीं हंस सकेगा, ये मेरा वादा है। दर्द हो रहा है ना? ये आग है ताऊ। इसकी पहचान तभी होती है जब इसे छुआ जाता है। तूने तो मुझे इतने सख्त दिए हैं कि मुझे तो दर्द का एहसास ही नहीं। ये पहले दर्द का पहला एहसास तुझे देकर जा रहा हूं। प्रशांत,
शर्म खाए। तुम लोग यहाँ से फौरन चले जाओ। प्रशांत, ये क्या कर रहे हो? पगला गया क्या तू? प्रशांत, तू क्या करने वाला है? बेटा, ये क्या कर रहे तू? तेरे अखबार नवक्रांति का 25वां साल है ना आज? उसी की जुबली मनाने जा रहा हूं। इस अखबार ने सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर 25 साल तक छापा है। इसी अखबार ने काली दुनिया के कितने गुनहगारों को शह दी। याद है पांडे, मैंने तुझे क्या कहा था? जिस दिन ये हाथ गुनाहों के खात्मे के लिए उठेंगे, इनकी पकड़ में पहली गर्दन तेरी होगी। क्या करने वाला तू? चाहे तो कल से तू नौकरी पे आ जा। तू चाहे तो प्रेस तेरा है, अखबार तेरा है बेटा। तू अखबार चाहे तो तू ये कुर्सी तेरी है। तू कुर्सी का है तो मुझे नहीं चाहिए। चाहे तो तू कुर्सी ले ले। तू कुर्सी का है। तू कुर्सी का है। तू क्या करने वाला है बेटा? ऐसा नहीं करते बेटा। तू कितना इंटेलिजेंट है बेटा। ये क्या कर रहा है तू? समझदारी से काम ले बेटा। ऐसा नहीं करते। लल्ला कहाँ है? कहाँ है लल्ला? ऊपर। बेकार में डर रही है। मैं तो तुझे नारी कल्याण केंद्र के लिए तैयार कर रहा हूँ। भरत भाई ने ट्रेनिंग के लिए तुझे भेजा मेरे पंखी चूड़िया।
ये क्या कर रहे हो? अरे खोल दो मुझे! खोल दो मुझे!